लेकिन सबसे बड़ी बात जान लीजिए, आज भाजपा को लगभग पिछले 24 घंटे से एग्रेसिव होते मैंने देखा। इसकी मजबूरी क्या है? वोट बैंक किसका घटा है बिहार में? नीतीश। साख किसकी दाव पर लगी हुई है? मुख्यमंत्री भी कौन बना हुआ तीसरे नंबर की पार्टी बन के बावजूद? कौन किसको बार बार भाजपा कहती है कि आप अनुकंपा पर बने हैं? किसको राजद बार बार कहती है कि क्या भाजपा से डरते हैं आप? मालिक नीतीश कुमार 27 तारीख को सारे विपक्ष के नेताओं के साथ मिलेंगे, भाजपा इसके विरोध में खड़ी रहेगी। आज भी आपने देखा नीरज बबलू का बयान, क्या कहा उन्होंने? जातिगत जनगणना ठीक है, आप कराना है कर कराइए, लेकिन जनसंख्या ज्यादा बड़ी बीमारी है। चुनाव के दौरान जो भाजपा ने किया ना पर्दे के पीछे, इससे नीतीश कुमार का जो सपना है वो चकनाचूर हो गया। 2015 के बाद भाजपा ने अपनी ताकत बिहार में बढ़ाई है और उस ताकत का प्रतिफल ये है कि भाजपा आज सबसे बड़ी पार्टी है। आप मत पड़िए पीछे जी कि भाजपा ने इसको तोड़ दिया उसको तोड़ दिया। एक पार्टी के 3 विधायकों को तोड़कर भाजपा अपने पास ले आई। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर लगातार सभी लोग आशंका जता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। इसी बीच बिहार में चुनाव भी है, मतलब बिहार की राजनीति स्थिर नहीं है। कई मामले हैं। एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर भाजपा जदयू में तनातनी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर ही लोग कंफ्यूज हैं, किनके साथ जाएं, कौन से गुट में हमारा दाल गलने वाला है। लेकिन इसी बीच जो खबर आ रही है, राज्यपाल दिल्ली रवाना हुए हैं और राज्यपाल के पीछे पीछे आरसीपी सिंह भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। हालांकि दोनों लोगों की दिल्ली जाने के पीछे की क्या वजह है और किन किन कारणों से वो लोग गए हैं, इन सभी चीजों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब हैं मौजूद। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, दर्शक भी अब कंफ्यूज हो रहे हैं जी। बिहार में सरकार गिरेगा नहीं गिरेगा, मतलब दर्शक को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कि घर में जब समियाना लगने लगता है, जब नाच बाजा का व्यवस्था कर दिया था, डीजे उजे का, कुक और हलवाई वलवाई बुला दिया जाता है, समियाना कुर्सी सब जब लगने लगता है, तो ऐसा थोड़ी है कि घर के लोग बैठ के भोजन करके उसमें खाएंगे। न्योता मिलेगा सबको। वैसे ही बिहार की जनता को न्योता मिलेगा। ये जो जुगाड़ किया जा रहा है, जो व्यवस्था किया जा रहा है, इसका निष्कर्ष निकलेगा। अब ये है कि कब निकलेगा ये एग्जैक्ट कह पाना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन 72 घंटों का अल्टीमेटम जो है नीतीश कुमार ने देकर ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि अगले 72 घंटे में कुछ हो सकता है, जिसमें से 24 घंटा बीत गया। 72 घंटे में क्या होगा? राज्यपाल भाग गए। राज्यपाल भाग गए तो राज्यपाल कुछ नहीं खेला कर सकते हैं, खाली नीतीश कुमार खेला करेंगे। पेटेंट थोड़ी है। आरसीपी सिंह खेला नहीं कर सकते हैं। भाजपा इतना दिन से बैठी हुई है, वो नहीं खेला कर सकती है। एक बात तो आप भी जान लीजिए और दर्शक भी जान ले कि भाजपा को भी कमतर आंकना सही नहीं है। आज नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ देंगे और नीतीश तेजस्वी एक हो जाएंगे तो भाजपा कहीं बेचारा साइड में अपना बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2015 की तरह हो जाएगा, फिर तो वो नहीं होगा। इस बार खेला 2015 के बाद भाजपा ने अपनी ताकत बिहार में बढ़ाई है और उस ताकत का प्रतिफल ये है कि भाजपा आज सबसे बड़ी पार्टी है। आप मत पड़िए पीछे जी कि भाजपा ने इसको तोड़ दिया उसको तोड़ दिया। एक पार्टी के 3 विधायकों को तोड़कर भाजपा अपने पास ले आई है। उस चक्कर में एक विधायक गवाई भी है, जो बोचा की सीट राजद के हाथ में। लेकिन बाकी तो सारे विधायक जीत कर आए थे भाजपा के सीट पर ही ना। 2 फायदा हुआ। बिल्कुल। और नहीं, 3 फायदा हुआ ना, 3 विधायक जीत कर है ना, एक गवा दिए। एक गवा दिया गया। हाँ, मतलब वही प्लस माइनस करके। तो भाजपा को कमजोर आंकना भी सही नहीं है। नीतीश कुमार भी ये बात जानते हैं कि भाजपा को इस वक्त छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी अपना एजेंडा चलाएंगे, वो चलना शुरू हो चुका है। आप देशव्यापी देख रहे हैं कि मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा सब होने लगा है। और इसका प्रतिफल आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या हुआ था। तो ये कह देना कि हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो समाप्त हो जाएगा, इस देश में नहीं चलेगा, लंबा 10 ही साल चलेगा, ये गलत है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर आबादी किसी की है तो वो है हिंदुओं की। और हिंदुओं की इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर देखिए, कोई हिंदू हो सकता है कि एग्रेसिव हो, वो कहे कि भाई हम नहीं मंदिर ही चाहते हैं। कोई कुछ हिंदू होंगे नहीं भाई क्यों मंदिर में बना, रोजगार के चक्कर में पड़ा जाए। लेकिन अंदर ही अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कि कह देते हैं कहने के लिए
कि नहीं भाई सेकुलरिज्म सही बात है, सब धर्म को एक साथ, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं, जो न्याय हो रहा है नेचुरल जस्टिस कहते हैं उसको, इतना 200 साल लगा 500 साल लगा, ये बातें दिख जाती हैं। और यही जो कंसेंसस है, यही पॉपुलर जो अंडर करंट इसको कहते हैं, ये बाहर आके एक्सप्रेस नहीं करते हैं लोग। और जब यही जो सेंटिमेंट है चुनाव में जब तब्दील होते हैं तो सरकार पोलराइजेशन पर आ जाती है जी। और जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है, काफी पोलराइज होकर आती है हर बार। और इस बार बिहार में नीतीश कुमार को ये लगता है कि भाजपा के साथ रहने पे फायदा है जी। क्यों फायदा उन्हें लगा? उन्हें लगा कि भाजपा कम से कम अपना सीएम कैंडिडेट तो पुश नहीं करेगी पीछे से जी। भाजपा को हम अपने से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान जो भाजपा ने किया ना पर्दे के पीछे, इससे नीतीश कुमार का जो सपना है वो चकनाचूर हो गया। उनका ट्रस्ट भाजपा के प्रति खत्म हो गया। और इससे क्या हुआ कि अब भाजपा कुछ भी कर रही है तो नीतीश कुमार को डर लग जा रहा है। मतलब मणिपुर को लेकर भी तो नीतीश कुमार डर रहे होंगे। बिल्कुल, मणिपुर को लेकर और भी जो अरुणाचल में घटना हुई थी उसको लेकर तो डर तो है ना अंदर में कि अब देखिए जहां भी इनका और 36 का आंकड़ा होता है अपने सहयोगियों के साथ क्या करते हैं, भगदड़ मचाते हैं। अभी तो पटना, अभी बिहार में वीआईपी के साथ क्या किया, भगदड़ ने मचाया, पूरी की पूरी पार्टी के विधायकों को एक बार में खींच लिया। तो ऐसे क्या होता है, इससे होता है कि ट्रस्ट कम होता है। नीतीश कुमार भी देख रहे हैं कि अब तो हम ही ना बचे हैं, हमारे ही विधायकों को तोड़ना बाकी है। आरसीपी सिंह को राज्यसभा वैसे ही नहीं भेज रहे हैं, उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है, कोई ऐसा नहीं कि भाजपा या हम आप बोलने वाले होते हैं, हम लोग कमेंटेटर है अपना कर रहे हैं। जी, तथ्य भी तो ये भी दिया जाता है कि 12 साल रहे, अब कितना दिन रहेंगे। ठीक है, आरसीपी सिंह 12 साल रहे, लेकिन मंत्री रहते हुए तो ये उनका इम्पोर्टेंट था ना, ये बहुत। अब यहाँ से वो गए हैं दिल्ली, आरसीपी सिंह दूसरे काम कर सकते हैं, एक इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरा ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे पास 20 गो विधायक का है राजद का, उपाय लगाइए, अब भाजपा वाला विधायक जोड़ के हमको सीएम बना दीजिए, यही ना कर सकते हैं, राज्यपाल को दिल्ली में सौंप देंगे, लीजिए आप। ये भी कह सकते हैं कि अब आगे हम आपके साथ हैं, एक बार देख लीजिए। सीधी बात है, इस्तीफा अगर देते हैं जदयू से तो उनको अब भाजपा से खोजना पड़ेगा अपना आगे का रास्ता। लेकिन इतना आप जान लीजिए, जो मुख्य बिंदु है हमारे पंचनामा का, उस पर वापस आते हैं। इतना कुछ बिहार में बदल रहा है, इतना कुछ सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो रहा है। नीतीश कुमार 27 तारीख को सारे विपक्ष के नेताओं के साथ मिलेंगे, भाजपा इसके विरोध में खड़ी रहेगी। आज भी आपने देखा नीरज बबलू का बयान, क्या कहा उन्होंने कि जातिगत जनगणना ठीक है, आप कराना है कराइए, लेकिन जनसंख्या ज्यादा बड़ी बीमारी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा था कि जब जब नीतीश जातिगत जनगणना कराएंगे तब तब जनसंख्या नियंत्रण कानून इनके ऊपर फेंका जाएगा और इससे ये दब जाएंगे। और इस बार इन्होंने कहा, मन बना लिया कि आम आए भा झटहा जाए, मतलब आम आए तो आए, आम के सीजनों बा, और अगर ढेला फेंक रहे हैं, ढेला चला जाए, फंस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ढेला क्या इम्पोर्टेंट। इसलिए अब यहाँ आम और ढेला आप समझिए, आम मतलब वो जो एक सेंटिमेंट है। देखिए नीतीश की मजबूरी क्या है, वोट बैंक किसका घटा है बिहार में, नीतीश का। साख किसकी दाव पर लगी हुई है, मुख्यमंत्री भी कौन बना हुआ तीसरे नंबर की पार्टी बन के बावजूद, कौन किसको बार बार भाजपा कहती है कि आप अनुकंपा पर बने, किसको राजद बार बार कहती है कि क्या भाजपा से डरते हैं आप मालिक। ये सारी बातें नीतीश कुमार के ईगो को हर्ट करती हैं, और इतना हर्ट करती हैं कि आरसीपी सिंह जैसे व्यक्ति को अपना हाथ काटते हैं। ऐसे नहीं कि नीतीश कुमार, आज तो यही कहा जाएगा ना, ठीक है भाई, हाथ से ना खानी, हाथ से कुछ उल्टा फुल्टा काम होला, लेकिन मतलब कि हाथ काट दी, नीतीश ने काट लिया ना, तो हर चीज में रहता है, नीतीश तो काट दिया ना आज अपना हाथ। और इस हाथ को काटने से नीतीश को नुकसान होगा, ये जानते हैं वो, और जानते हुए ऐसा कर रहे हैं। मतलब 100% है कि उनको उम्मीद है कि इससे कुछ फायदा भी हो सकता है। क्या फायदा होगा? लवकुश समीकरण तो सदवे करेंगे, उसमें भी लवकुश समीकरण साधेंगे, लेकिन बिहार के बड़ा ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करना, देखिए उसका एक हिस्सा तो ऑलरेडी राजद के पास है, लेकिन राजद को साधना उन्हें आता है। इस चुनाव में भी देखिए राजद को अंतिम लाइन तक पहुंच के रोक दिए, कैसे? जंगल रहा है, जितना बार राजद आएगी सामने, जितनी बार तेजस्वी सामने आएंगे, उतनी बार जंगल राज का राग अलाप देंगे नीतीश कुमार, वोटर्स तितर बितर, और उसमें फायदा नीतीश कुमार का हो जाता है। और नीतीश कुमार अगर ओबीसी वोटर्स को ये मैसेज देते हैं कि आपके चलते हमने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी, तो वो जो पुरानी साख खोई है 1 साल पहले 2 साल पहले, वो चुनाव में वो वापस आ सकती है, और उसको वापस पाकर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो थे। ये ऐसा उन्हें लगता है, मतलब हम ये नहीं करेंगे एग्जैक्टली पहुंच ही जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें यह भी लगता है कि राजद बहुत महत्वपूर्ण हो गई है,
क्यों? क्योंकि भाजपा को दबाने के लिए हमें तीसरा किसी की आवश्यकता है। आपने कल ही आईपीएल देखा होगा, आपको एहसास हुआ होगा कि दिल्ली और मुंबई का मैच हो रहा था। दिल्ली क्वालिफाई करने वाली थी मुंबई को हराकर, लेकिन रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वाले ताली बजा रहे थे, परेशान थे, परेशान थे, बैठ के मैच देख रहा था सब। क्यों? क्योंकि दिल्ली अगर क्वालिफाई नहीं करती तो बैंगलोर पार कर जाता, बैंगलोर क्वालिफाई करता, और वही हुआ। मुंबई ने दिल्ली को हरा दिया, दिल्ली नहीं बढ़ी आगे और बैंगलोर आगे बढ़ गए। सेम यही बिहार की राजनीति में हो रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाजपा को डराने के लिए बार बार, हमसे नहीं डरते हो ना, लीजिए ना, हमारे बगल में तेजस्वी जी हैं, इनका वोट बैंक देखिए एक बार, विधायक देखिए इनके, अगर इनके साथ हम चलेंगे तो आपका क्या होगा। ये जो एहसास बार बार नीतीश कुमार करा रहे हैं, इससे भाजपा डर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जान लीजिए, आज भाजपा को लगभग पिछले 24 घंटे से एग्रेसिव होते मैंने देखा है जी। काफी एग्रेसिव होते देखा है। आरसीपी सिंह भी कल अपने सारे नेताओं को बोल रहे थे कि हम राज्यसभा जा रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और आज उन्होंने अपना प्रोफाइल फाइल सब चेंज कर दिया, जदयू से हटा दिया अपना सब रिश्ता नाता। मतलब आरसीपी सिंह को भी कोई मैसेज है इंटरनली। भाजपा के नेता आज जो कैबिनेट में मंत्री हैं बिहार में, वो बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का तो राय ठीक है, लेकिन जो पहले जनसंख्या नियंत्रण पर बात हो जानी चाहिए। समझ रहे, मतलब वो भी अपने सोच समझ के ही ना बयान दे रहे होंगे। कैबिनेट के मंत्री हैं, नीतीश कुमार जब चाहे हटा देंगे। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा ने भी अपने नेताओं को मैसेज दे दिया है। और अगर इस बीच में राज्यपाल बिहार के और आरसीपी सिंह दोनों दिल्ली चले जाते हैं, तो एक बात आप जान लीजिए, नीतीश का 72, इन लोगों का 24 घंटा बड़ा भारी पड़ने वाला है। नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री बिहार का रहना है कि नहीं रहना है, ये फैसला अब उनके हाथ में नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, राज्यसभा का फैसला उन्होंने कर लिया है। और विधायकों को पटना में रोकने का सबसे बड़ा कारण यही कि 27 तारीख को अगर वोटिंग की नौबत आ जाती है या ऐसा कोई प्रक्रिया होता है, तो सारे विधायकों को लेकर राज्यपाल तक पहुंच सके। राज्यपाल हुई है तब न भेंट कर दो, समस्या तो यही है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार का जो सीएम के तौर पर था जो समय, उसका अब अंत समय आ गया है। अब देखिए, यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। एक, नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक टूटेंगे, भाजपा को समर्थन करेंगे और भाजपा सरकार बिहार में बनाना चाहेगी, चेष्टा करेगी। चेष्टा क्या करेगी? अगर कमों विधायक हो तो राज्यपाल को लिखना ही करूंगा, बाद में ना साबित होगा फ्लोर में, तो 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए सरकार बन सकती है भाजपा की। मुख्यमंत्री वो तो ले सकता है, जैसे हुआ था वहां पे महाराष्ट्र में रातों रात। लेकिन अगर जो भाजपा ये इसमें सफल नहीं हुई, अगर आरसीपी सिंह प्रयास करते हैं, उसका प्रयास सफल नहीं होता है, तब आप जरूर देखिएगा कि नीतीश कुमार एक आध साल के लिए या 6 महीने के लिए एकांतवास में चले जाए और तेजस्वी यादव की ताजपोशी या जिसकी भी ताजपोशी नीतीश कुमार चाहें। हो सकता है नीतीश कुमार तेजस्वी के सामने एक ऑफर रख दें कि हम चाहते हैं बिहार में एक मुस्लिम चेहरे को फिलहाल मुख्यमंत्री बनाया जाए। हो सकता है वो किसी और का नाम प्रस्तावित कर दें कि बड़ा भूमिहार करना चले रणन सिंह को बनाइए, बड़ा लवकुश करते चलिए उपेंद्र कुशवाहा को बनाइए, कुछ भी हो सकता है। लॉटरी किसी की भी लग सकती है, यही तो समय है। कौन जीतन रामा जी होगा अगला, यही इसी पे चर्चा चल रही है। लेकिन इतना आप तय मान लीजिए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के वर्तमान जो जोड़ घटाव चल रहा है, इस हिसाब से अब उनका सीएम बहुत दिन रहना संभव मुझे लग नहीं रहा है। ये तय लग रहा है कि भाजपा अब जिस मोड में है, अगर भाजपा खेला कर देगी तो नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ जाएगा। आरसीपी सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू से आपको कहता हूँ, याद है ना आपको, पंचनामा में मैं बार बार कहता था, लोग कहते थे कि क्या आप फालतू का विवाद दिखाते हैं सर। जदयू के लोग फोन करके कहते थे, बोले आपको भी नहीं पता है, मतलब मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं, मैं पार्टी का महामंत्री हूं, और आप नमन जी पंचनामा में कह रहे थे कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह में विवाद है। अरे दादा, महामंत्री जी कहाँ हैं आप? किस आयाम में आप खो गए हैं? आइए, आके सामने बोलिए कि दोनों में विवाद है, नहीं तो आखिर क्या चल रहा है। आज हाथ जोड़कर आरसीपी सिंह ने वो पत्रकारों को हाथ नहीं जोड़ा था, तो नीतीश कुमार को हाथ जोड़ा था। राम राम, होगा भेंट आपसे फिर जी। बहुत आपका सहायता की। मैं देख रहा था किसी यूट्यूब चैनल पे, मैं देख रहा था, मैं इसका चर्चा जरूर करना चाहूंगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करता हूं, लेकिन किसी यूट्यूब चैनल पे मैं देख रहा था, कोई एक बच्चा बोल रहा था कि आरसीपी सिंह कल ही तो आए थे जदयू में। वैसे बोल रहा था जैसे लग रहा था कि कल ही सदस्यता लिए हैं। आरसीपी सिंह ने जदयू को खड़ा किया है बिहार में। मैं कहूंगा कि आजकल के यूट्यूबरों को थोड़ी पढ़ाई करें,
रिसर्च करें, अपने सीनियर लोगों से बातचीत करें, बाप दादा से पूछे कि आखिर बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। ये 4% या 10% वाला कैसे सीएम बना हुआ है बिहार का, ये पता करें, रिसर्च करें। हवा में बैठ के पंचनामा आप एनालिसिस ना करने लगे। बहुत कुछ सोच के हम भी गंभीरता से बोलते हैं और गलत होते हैं तो वापस आकर यही माफी मांगते हैं। 4 दिन से 5 दिन से हम व्यस्त हैं तो हमने पंचनामा फोन पे किया जी। ऐसा नहीं है कि हमें मजबूरी है कि हम पंचनामा रोज करें ही। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दर्शक भी जो देख रहे हैं जानते हैं। आप ही हमें फोन करके परेशान करते हैं। मैं व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट आपको दे सकता हूँ कि आप बोलिए कि जी ये हो गया वो हो गया, प्लीज बोलिए। मजबूरी हो जाती है। आखिर दर्शकों को नाराज कैसे करेंगे? आप ही के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो दिल्ली में रहें, गांव में रहें, आपके लिए पंचनामा लाते हैं। लेकिन वीडियो, अब हमारा उतना बड़ा चैनल है नहीं, हम झूठ क्या बोले कि हम मतलब टेक्नोलॉजी ले आ दें, वो भी वैन में बैठ जा, हम सेटेलाइट में बैठ जाए, वो संभव नहीं है। और वरना बाबा बेचारे वहां से कर रहे होते। हम लोग अभी फिलहाल छितरा गए हैं, त्रिकोण बन गया हम लोग का, और कल से फिर मैं थोड़ा व्यस्त रहूंगा और भी मजबूरियां कुछ हैं उसको देखनी है। तो संवाद जारी रहे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप दर्शकों को लगता है तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि अगर कॉल वाला नहीं पसंद है तो फिलहाल माफी चाहेंगे। उसके लिए प्रयास जरूर है कि संवाद नहीं टूटे। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। बाकी तो खबरें दिन भर चल ही रही हैं। विश्लेषण महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए बिहार में पल पल जो विश्लेषक हैं बड़े बड़े, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन 5-5 सेकंड में अगर उन लोगों का मंतव्य बदल जाता है कि नहीं नीतीश राज्यसभा जाएंगे, नहीं ललन सिंह जाएंगे, नहीं कोई फलनवा जाएगा, अन्य शौकत चौधरी चल जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है ना। देखिए इनपुट होता है, लेकिन आप दावे के साथ नहीं कह सकते कभी भी। मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ ही देंगे या गठबंधन टूट ही जाएगा। एक बात समझ लीजिए, इशारा अपनी जगह है, लेकिन उन तर्कों को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। 72 घंटे का अल्टीमेटम नीतीश कुमार ने दिया है। मैंने कहा कि सरकार गिराने के लिए दिया है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि वो जो होगा वोटिंग, अगर वोटिंग की नौबत आती है या वैसी प्रक्रिया बनाई जाती है, तो वो चाहते हैं कि सारा मंतव्य जो है पूरी पार्टी का, सारे विधायकों का एक जैसा रहे। ये ना कि कोई खड़ा कह के कह दे। और एक और बात, इसी बीच राज्यसभा वाला फैसला हो जाएगा तो वो ये भी चाहते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, नैतिक जिम्मेवारी एक बहुत भारी शब्द है। अगर कोई नेता आगे खड़ा होकर नैतिक जिम्मेवारी लेता है कि आप कोई सेनापति कि आगे बहुत बड़ी सेना है भाई, 10,000 लोग सैनिक हो गए, लेकिन हमें लड़ना चाहिए, 100 ही हैं हम लेकिन लड़ना चाहिए, तो शहीद होने जाइएगा ना। तो नैतिक जिम्मेवारी नेता क्या करता है? देखिए हम सभी वीर हैं, हम फलनवा जाति से आते हैं, हम ऐसे सूरवीर हैं, हम ऐसे लड़ते रहे, हमारा इतिहास रहा है, चलिए लड़ जाते हैं। आपके ऊपर नैतिकता डाल दिया, अब आप जाके शहीद होइएगा तो उसके कंसेंस पे नहीं आएगा। यही राजनीति में भी होता है। जब नेता कोई फैसला लेने वाला था, लेता खुद है लेकिन बुला लिया जाता है बैठक। कैसे आरजेडी में हुआ कि किसको राज्यसभा भेजना चाहिए, खूब बैठक में खूब बातचीत हुआ, लेकिन निष्कर्ष डाक के 3 ताक लालू जी फैसला करेंगे। तो वो वही क्या रहता है। राजनीति बिहार की बड़ी अजीब है, परिवारवाद से घिरी हुई है, परिवार बहुत हावी रहता है। नीतीश कुमार ने इस परिवारवाद को तोड़ा है, इसीलिए नीतीश कुमार पर सबको भरोसा भी हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, पंचायत फिल्म में वो डायलॉग मुझे याद है लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे। जी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जो बड़ा फैसला होने वाला है, राज्यपाल दिल्ली गए हैं, नीतीश कुमार राजगीर गए हैं, नालंदा और गया का दौरा कर रहे हैं। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री पटना से गायब हैं, पटना के बिहार के राज्यपाल बना लिए हैं। आप समझिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ उन्होंने मन बना लिया है कि आम आए बझटहा जाए। इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता नीतीश के वर्तमान मनोस्थिति का। वो एकदम उस आम को, आम के सीजन खाना चाहते हैं जी। अब ढेला चला चुके हैं, अब वो टकरा के आम गिरता है तो नीतीश की बल्ले बल्ले, और नहीं गिरता है तो नीतीश कुमार कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है जी, हम जगह पर हैं। तो कहीं ना कहीं यही सोच होगी। हो सकता है ये बिहार की राजनीति में एक बार हुआ है मुख्यमंत्री का राजगीर दौरा और बिहार में सरकार बदली, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का राजगीर दौरा लेकिन सरकार बदलने की संभावना है। लेकिन सरकार बदलेगी कैसे? राज्यपाल दिल्ली जा चुके हैं। यही सोचकर अगर दिल्ली राज्यपाल को बुलाया गया हो, या और भी कारण हो सकते हैं, हो सकता है बिहार के राज्यपाल को बदला जाना हो, यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में इंतजार करना होगा अगले 24 घंटे का। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में